वेलकम टू जीएस एक्सप्लोरर। और यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है व्यापम जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में कितना महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए कंप्यूटर क्या है। पहले तो कंप्यूटर क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर के विकास क्रम के बारे में पढ़ेंगे, विकास क्रम क्या है, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो ये 3 टॉपिक के बारे में पहले पढ़ेंगे, क्या है, विकास क्रम क्या है और पीढ़ियाँ क्या है। देखिए कंप्यूटर शब्द जो है, आपका जो कंप्यूटर शब्द है ये किससे बना है, तो कंप्यूट से बना है। और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, ठीक है। हिंदी में कंप्यूटर को संगणक भी कहा जाता है, अभिकलित्र भी कहा जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है तीव्र गति से गणनाएँ करती हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, कंप्यूटर शब्द कहाँ से बना है, कंप्यूट से बना है। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना होता है, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं कंप्यूटर को, तो संगणक बोलते हैं, अभिकलित्र बोलते हैं। और तीव्र गति से गणना करता है, ये इतना तो हम जानते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी। कुछ चीज़ें और भी जान लेते हैं। जैसे कंप्यूटर, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या करते हैं, डेटा को जो है इनपुट कराते हैं। डेटा को क्या कराते हैं, इनपुट कराते हैं। जो भी डेटा होता है उसको क्या कराते हैं, इनपुट कराते हैं। उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, इस डेटा को इस डेटा को क्या है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद क्या करता है, इसको जो है इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। क्या में बदल देता है, इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा को इनपुट कराते हैं कंप्यूटर में। उसके बाद कंप्यूटर इसका क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। और प्रोसेसिंग करने के बाद इस डेटा को जो है इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। और कंप्यूटर क्या करता है, भविष्य में उपयोग करने के लिए इस डेटा और इन्फॉर्मेशन दोनों को क्या कर सकता है, स्टोर भी कर सकता है, आप जानते हैं, ठीक है। स्टोरेज, भंडारण कर सकता है। और उसके बाद क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन का फिर क्या होता है, वो विश्लेषण करता है। इसका क्या करता है, विश्लेषण करता है। और उसके बाद फिर इसको क्या करता है, आउटपुट कर देता है। क्या कर देता है, आउटपुट। तो ये कंप्यूटर का चरणबद्ध वर्क हो गया, कार्य हो गया, ठीक है। पहले तो डेटा को क्या करता है, इनपुट करता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, फिर इस डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। और इन्फॉर्मेशन और डेटा दोनों को क्या करता है, स्टोर करता है, स्टोर भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इस इन्फॉर्मेशन को विश्लेषण करता है। और विश्लेषण करने के बाद इसका क्या करता है, आउटपुट देता है। आपका स्क्रीन में ये दिखाई देगा। तो देखिए कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, आपका प्रोसेस कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है, गणना कर सकता है, स्टोरेज कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का आपका सवाल पूछा जा सकता है, इस टाइप का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलो यदि मैं आपको ये सवाल पूछूं कि क्या कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग कर सकता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता क्योंकि कंप्यूटर के पास स्वयं का सोचने और समझने की शक्ति नहीं होता है। देखिए संसार का सबसे पहला गणना यंत्र का नाम क्या है, तो अबेकस है। संसार का सबसे पहला गणना यंत्र का नाम क्या है, अबेकस है। और अबेकस का आविष्कार चीन ने नहीं किया, यहाँ पर चीन ने बताया है, जो कि गलत है। अबेकस का आविष्कार जो है बेबीलोन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बेबीलोन में, ठीक है। बेबीलोन आपका मध्य इराक का एक शहर है, ठीक है। बेबीलोन तो प्राचीन शहर है। तो यहाँ पर हुआ था अबेकस का आविष्कार, चीन में नहीं। ज़्यादातर जगह में आपका बेबीलोन दिया है। तो आप जब भी इस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा बेबीलोन। कि देखिए अबेकस कैसा दिखाई देता है, आपका इस टाइप का रहता है अबेकस। और यहाँ पर इस टाइप का लगा रहता है, ठीक है। और बीच में गोल गोल लगा रहता है इस टाइप का। तो ये क्या होता है, इसके माध्यम से गणना किया जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, जो गोल गोल रहता है इसको क्या बोलते हैं, मनके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मनके। देखिए आपको यदि ये सवाल पूछा जाए कि संसार का पहला यांत्रिक गणना मशीन क्या है, आप ध्यान देंगे क्या बोल रहा हूँ भाई, यांत्रिक गणना मशीन। क्या बोल रहा हूँ, यांत्रिक गणना मशीन। तो संसार का पहला यांत्रिक गणना मशीन का नाम क्या है, एडिंग मशीन। क्या बोलते हैं इसको, एडिंग मशीन, ठीक है। इसे कहा जाता है एडिंग मशीन, ठीक है। देखिए एडिंग मशीन का निर्माण आपका 17वीं शताब्दी में हुआ था। और 17वीं शताब्दी बोलने से आपका 1645 हो गया। फ्रांस के वैज्ञानिक, फ्रांस के गणितज्ञ थे जिनका नाम क्या था, ब्लेज पास्कल, जिनका नाम क्या था, ब्लेज पास्कल। तो ब्लेज पास्कल ने 17वीं शताब्दी में आपका 1645 में एक मशीन का निर्माण किया था जिसको बोलते हैं एडिंग मशीन, जो कि संसार का पहला यांत्रिक गणना मशीन है। यदि ये पूछा जाए कि संसार का पहला गणना मशीन क्या है, तो एबेकस है। और संसार का पहला यांत्रिक गणना मशीन क्या है, तो एडिंग मशीन है, जिसको किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने।
देखिए 1645 के बाद आ जाइए आप 1822 में। ठीक है, 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन का निर्माण किया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। क्या नाम था इसका? डिफरेंस इंजन। और देखिए ये जो डिफरेंस इंजन है ये गणना कर सकता था और भाप से चलता था। किससे चलता था? भाप से चलता था, गणना कर सकता था। आपका 1822 में इसका निर्माण किया था किसने? चार्ल्स बेबेज ने। इसका नाम क्या था? डिफरेंस इंजन। 1822 के बाद आ जाइए 1842 में। ठीक है, 1842 में चार्ल्स बेबेज ने ही एक एनालिटिकल इंजन बनाया था जो कि स्वचालित मशीन था। एनालिटिकल इंजन, क्या बोलते हैं इसको? एनालिटिकल इंजन बनाया था जो कि स्वचालित मशीन था। और इस एनालिटिकल इंजन में गुणा भाग जोड़ घटाव किया जा सकता था। इसे संसार का पहला कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, और ये जो एनालिटिकल इंजन है ये पंच कार्ड के दिशा निर्देशों पर कार्य करता था। और यदि आपको ये सवाल पूछा जाए कि विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो एनालिटिकल इंजन है जिसको किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने 1800 कब? 1842 में। देखिए चार्ल्स बेबेज कहाँ से बिलोंग करते हैं? चार्ल्स बेबेज जो है आपका ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। यह आपको आना चाहिए। ठीक है, देखिए 1842 में हमने जाना कि 1842 में आपका एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था किसने? चार्ल्स बेबेज ने। और इस एनालिटिकल इंजन में जो पहला प्रोग्राम डाला गया था, यहाँ पर बिना प्रोग्राम के तो आप जानते हैं कंप्यूटर जो है संचालित हो नहीं सकता। तो इस एनालिटिकल इंजन में जो पहली बार प्रोग्राम डाला था वो किसने डाला था? तो लेडी एडा अगस्ता ने। एडा अगस्ता किसने डाला था यहाँ पर प्रोग्राम? तो लेडी एडा अगस्ता ने पहली बार इस एनालिटिकल इंजन में जो है प्रोग्राम डाला था। तो विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है किसको? एडा अगस्ता को कहा जाता है। या ऐसा सवाल आएगा कि एडा अगस्ता किस नाम से जाने जाते हैं, तो विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। और बाइनरी सिस्टम के आविष्कारक भी कहा जाता है एडा अगस्ता को। 1842 के बाद अब आ जाइए आप 1890 में। 1890 में देखिए एक टेबुलेटर का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं सेंसस टेबुलेटर। सेंसस टेबुलेटर का निर्माण किया था होलेरिथ नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है, देखिए सेंसस टेबुलेटर नाम से स्पष्ट है इसके माध्यम से आपका जनगणना का कार्य होगा। ठीक है, तो पहली बार अमेरिका में जो जनगणना का कार्य हुआ था 1890 में, जब वो हुआ था ये जनगणना का कार्य, तो वो कंप्यूटर के माध्यम से हुआ था। ठीक है, और इस कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? होलेरिथ ने किया था। और ये जो कंप्यूटर इसका नाम क्या है? होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो पहली बार अमेरिका ने कंप्यूटर के माध्यम से 1890 में आपका जनगणना का कार्य किया था। और इससे पहले जनगणना का कार्य जो है पारंपरिक तरीक़ों से होता था 1890 से पहले। एक जानकारी और रख लीजिए, जो होलेरिथ है इनको पंच कार्ड का जनक भी कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? पंच कार्ड का जनक। पंच कार्ड के बारे में हो सकता है आगे देखेंगे। देखिए जो पंच कार्ड होता था, पंच कार्ड को जो है मेमोरी के रूप में प्रयोग में लाया जाता था इसको। ठीक है, देखिए आपको ये सवाल पूछा जाए कि विश्व का प्रथम गणना यंत्र का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे एबेकस। ओके राइट। और ये पूछा जाए कि विश्व का प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे एडिंग मशीन, जिसको पास्कल ने बनाया था। ठीक है, ब्लेज पास्कल ने बनाया था। और यदि ये पूछा जाए कि विश्व का प्रथम विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा? मार्क 1। ठीक है, मार्क 1 जो है विश्व का प्रथम विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है, जो कि 1937 से लेकर, इसका जो विकास है 1937 से लेकर 1944 के मध्य में हुआ है। फाइनली 1944 में बनकर तैयार हुआ है मान के चलिए। तो मार्क 1 विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है, ध्यान रखेंगे। और मार्क 1 का निर्माण जो है किसने किया है? तो IBM के 4 इंजीनियर और हावर्ड आइकेन, आपका वैज्ञानिक का नाम है हावर्ड आइकेन ने। तो इन्होंने जो है मिल करके बनाया क्या? मार्क 1, जो कि विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है, ध्यान देंगे। देखिए इससे पहले हमने पढ़ा मार्क 1 के बारे में। मार्क 1 क्या है आप जानते हैं? ठीक है, मार्क 1 क्या है? विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है, यांत्रिक गणना यंत्र है। ठीक है, आप जानते हैं। तो विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र मतलब यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता था इसमें। लेकिन ABC जब आया तो ABC में आपका यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया गया। मतलब ये क्या था? ABC क्या था? विद्युत गणना यंत्र था, विद्युत गणना यंत्र। और यांत्रिक शब्द यहाँ से हटा लीजिए। ठीक है, तो ABC दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर था, जो कि
इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। तो ABC दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, देखिए ABC को क्या बोलते हैं, एटना ऑफ बेरी कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो एटना ऑफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, एटना ऑफ बेरी कंप्यूटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एटना ऑफ और क्लिफोर्ड बेरी ये दोनों जो है मिल करके ABC का निर्माण किए हैं। ABC कंप्यूटर का निर्माण किसने किया है, एटना ऑफ और क्लिफोर्ड बेरी। तो उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया गया है ABC कंप्यूटर। देखिए इससे पहले हमने पढ़ा कि ABC क्या है। ABC क्या है, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ABC क्या है, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। और इसके बाद पढ़ते हैं द ENIAC। द ENIAC क्या है, तो दुनिया का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। इस चीज़ को याद रखेंगे, दुनिया का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, तो द ENIAC। और दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या है, तो ABC है। ठीक है, तो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर द ENIAC है। और यहाँ पर याद रखेंगे 1946 में इसका विकास हुआ है, 1946 में। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, और इसका विकास किसके लिए किया गया था, तो आर्मी के लिए किया गया था। देखिए इसके बाद द ENIAC के बाद आपका एक कंप्यूटर का विकास हुआ जिसको बोलते हैं द EDVAC। क्या बोलते हैं, द EDVAC। द EDVAC का विकास हुआ है आपका 1946 से 1952 के बीच में। ठीक है, तो द EDVAC का विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए द ENIAC में आपका प्रोग्राम से संबंधित कुछ प्रॉब्लम थी, उसे दूर करने के लिए द EDVAC का विकास हुआ। ठीक है, प्रोग्राम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता था द ENIAC में, और द EDVAC में जो है प्रोग्राम में परिवर्तन किया जा सकता था। ठीक है, द EDVAC का विकास किया है वान न्यूमैन ने। द EDVAC का विकास किसने किया है, वान न्यूमैन ने। और इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद देखिए द यूनिवेक 1। इसका विकास हुआ है 1954 में। 1954 में, कई जगह 1954 दिया है, कई जगह 1951, ज़्यादातर आंसर इसको लिया जाएगा। 1954 में इसका विकास हुआ है। और इसका विकास किसने किया है, GEC जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने द यूनिवेक 1 का विकास किया है। देखिए द यूनिवेक 1 एक पहला डिजिटल कंप्यूटर था जिसका प्रयोग व्यापार में पहली बार किया गया। तो व्यापार में पहली बार प्रयोग किए जाने वाला डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, द यूनिवेक 1। यहाँ पर लिख दिया यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था, तो ऐसा नहीं है, इसको ऐसा लिखना चाहिए, यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था जिसका प्रयोग व्यापार में किया गया। तो उसका नाम क्या है, द यूनिवेक 1। देखिए इसका जो PDF है, जो कंप्यूटर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका PDF यदि आपको डाउनलोड करना है तो आप bankersadda.com में जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। अलग अलग जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल आते हैं, तो इसके बारे में अगला क्लास में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो थोड़ा जो है लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे जो है कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में देखेंगे।